जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट फैक्ट 2.0 में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 6 पेपर हिंदी शिक्षण के वन लाइनर ऑल क्वेश्चंस। तो पहुँचते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका हिंदी शिक्षण है और ऑल वन लाइनर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सम्मुख, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द हैं। यश का पर्यायवाची शब्द कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची शब्द सूरज शब्द है। तुकांत शब्द क्या हैं? तुकांत शब्द क्या हैं? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, अर्थात रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोक, ठीक है, जिसकी लय बन जाए उसे तुकांत कहते हैं। जिसके लास्ट में वर्णों की लय बन जाती है उन्हें क्या शब्द कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं। अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्दों को एक शब्द कहा जाता है, अर्थात जिसने विवाह ना किया हो अविवाहित, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में मुख्यतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख्य द्वार बहुत सकरा होता है और सी की आवाज होती है, यथा ख, ग, ज, फ, स और ह। उस व्यंजनों की संख्या लिखिए। उस व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 4, स, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो एक मात्रा का समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋ। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा उचित का विलोम अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ के बचे हुए अंश कामा जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सूक्ति। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उदाहरण है रोको मत जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन के प्रकार बताइए। लेखन के प्रकार बताइए। लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन, श्रुति लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है लेखन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जैकार्टर विधि, नंबर 2 मॉन्टेसरी विधि, नंबर 3 पेस्टालॉजी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना भाषा की 4 दक्षताएं हैं। इसकी ट्रिक है सुबोपलि और यही इसका क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन तथा अव्यक्त हैं। शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। अनभिज्ञ का सुविज्ञ, मुक्त का बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्राज्ञा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये संयुक्त व्यंजन हैं। क्षत्राज्ञा और श्रा ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? यारा लावा अंतःस्थल व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं। नंबर 1, अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रभामय वक्ता हो, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, आकांक्षा। नंबर 2, योग्यता। नंबर 3 आवश्यक तत्व होते हैं। वाक्य के प्रकार लिखिए। वाक्य के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। उत्प्रेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा अवहेलना, निरादर। उपेक्षा आवश्यकता। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। रेखांकित। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, अंबर, गगन, व्योम। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं। संधि एक संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। संधि विग्रह। संयोग का विलोम शब्द विग्रह है। संधि का विलोम शब्द विग्रह और संयोग का विलोम शब्द वियोग है। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। संधि का विलोम शब्द विग्रह, संयोग का विलोम शब्द वियोग है। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ कुल 11 स्वर होते हैं।
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इन शब्दों का उच्चारण करने में हास्य स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, इ, उ, ए, ऐ, उ, औ। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके बोलते हैं, जिसमें हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। का, खा, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ता, था, धा, पा, फा, वा तथा मा। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तथा चा, छा, जा, झा। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित एवं मौखिक। अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2-2 समानार्थक शब्द लिखिए। अग्नि के समानार्थक शब्द अनल, पावक। अमृत के समानार्थक शब्द पीयूष, कामसुधा। गणेश के समानार्थक शब्द लंबोदर, गणपत। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। अंश व अंश में अंतर लिखिए, अर्थात अस और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंश का अर्थ है कंधा, अंश का अर्थ है भाग। अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। अज्ञ का विलोम शब्द वेज्ञ और उन्मुख का विलोम शब्द विमुख। भृंग और विटप शब्द के क्रमशः 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। भृंग का पर्यायवाची शब्द मधुकर, भौरा। विटप का पर्यायवाची शब्द तरु, पादप। श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है, अर्थात श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? वर्ण का प्लस सा के योग से बना है। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। सभी व्यंजन स्वरों की मदद से उच्चारित होते हैं। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसकी ट्रिक है सुबोपली। अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। यह है ड, ञ, न, व। पार्श्विक किसे कहते हैं? पार्श्विक किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, यथा ला। लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, यथा र। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? इसको बोलने में मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है, हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, यथा य, हुआ। अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरचित है।
देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? अर्थात समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, बार, पानी आदि नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ये सीरीज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। जय हिंद दोस्तों।